बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नगर गांव में मदन और उसकी पत्नी रहती थी। मदन बहुत ही गरीब था। मदन अपने परिवार को 2 टाइम का खाना भी सही से खिला नहीं पाता था, लेकिन वह इतने में ही खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन मदन की पत्नी मदन से कहती है, अजी यही बैठे रहोगे, पकाने खाने का मन नहीं है, जाओ बाजार जाकर लहसुन ले आओ। अरे जा रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर में चला जाऊंगा। कुछ देर बाद नहीं, अभी चले जाओ, फिर तुम्हें जंगल भी जाना है। ठीक है, जा रहा हूँ। फिर मदन इतना कहकर बाहर लहसुन लेने चला जाता है। भाई लहसुन क्या भाव है? 250 रुपए किलो है लहसुन। भाई इतने महंगे सोने बेच रहे हो क्या? हम गरीब लोगों को जीने दो। भाई हम लोग क्या करें, इतने महंगे आगे से आ रही है, हमें भी तो इतना ही बेचना होगा। अरे भाई रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर मदन वहाँ से अपने घर चला जाता है। अजी क्या हुआ, खाली हाथ आए हो और लहसुन कहाँ है? अरे लहसुन कहाँ से लाऊं? लहसुन तो इतने महंगे हैं कि सोने के भाव बेच रहे हैं। इतने महंगे हो गए हैं सब चीज, तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, क्यों ना हम लोग लहसुन बेचने लगे। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जो पैसे हमने खेत खरीदने के लिए जमा किया था, उसमें से कल लहसुन ले आएंगे। फिर मदन सुबह सुबह अपने दोस्त का रिक्शा ले आता है। फिर मदन सुबह सुबह लहसुन के रिक्शे बाजार में लगा देता है और बाहर में आवाज लगाता है, लहसुन ले लो, बढ़िया बढ़िया लहसुन ले लो। मदन की आवाज सुनकर ग्राहक भी आने लगे। अरे भाई लहसुन क्या भाव है? ले लो भाई, लहसुन 250 रुपए किलो है। 1 किलो दे दो। और इस तरह मदन का व्यापार चलने लगता है और कुछ ही देर में मदन के रिक्शे पर लोगों की भीड़ लग जाती है और कुछ देर बाद मदन के लहसुन पूरे बिक जाते हैं। मदन लहसुन बेचकर रिक्शा लेकर वहां से चला जाता है और मदन अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे सामान ले जाता है। फिर मदन और मदन की पत्नी बहुत खुश रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अशुद्ध गुफा थी। लोग कहते थे कि उस गुफा में किसी जादू या चमत्कारी शक्ति है। कई लोग गुफा की ओर जाने की कोशिश करते तो वह डर के मारे वहां से भाग जाते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान युवक नामक आदमी को ये गुफा के बारे में सुनकर उसने तय किया कि वह उस गुफा में जाकर देखेगा उस गुफा में आखिर क्या है। उस गुफा की तलाश की और उसे खोजते हुए जंगल की गहराई में पहुंच गया। वह बहुत मेहनत के बाद उसे गुफा नजर आया। फिर वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि उस गुफा के अंदर अनगिनत धन और सोने की चांदी की बारिशें हो रही थी। उसने खुशी से चिल्लाया, मुझे धन मिल गया। लेकिन उसकी खुशी का समय नहीं चला, क्योंकि वहाँ एक जादूगर बाबा आ जाते हैं। जादूगर बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? ये गुफा मेरी राजकुमारी की है और तुम इस धन के लिए यहाँ आए हो। युवक ने डर के मारे सच बोल दिया, हाँ मैं इन धन को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। जादूगर बाबा ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह धन जादुई है और इसे छूना सुरक्षित नहीं है। युवक ने खुद पर खेद महसूस किया और अपने चालाकी की प्रतिफल ली। उसने जादूगर बाबा से माफी मांगा और धन को वापस किया। जादूगर ने युवक की ईमानदारी को देखकर उसे एक वरदान दिया। तुम्हारी ईमानदारी को देख के मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। युवक ने जादुई बाबा की बात मानी और वह एक नेता बन गया। उसने अपनी बुद्धिमल का इस्तेमाल करके लोगों की मदद की और गांव में एक सुरक्षापन लाया और अपने छोटे से गांव में खुशी खुशी रहने लगा।
हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप भी इस तरह कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कार्टून स्टोरी बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। यह है नगरपुर नामक गांव। इस गांव में एक सब्जी वाला रहता है जिसका नाम राहुल है। राहुल हर रोज प्रतिदिन सब्जी बेचने जाया करता था। वह सुबह सब्जी बेचने के लिए घर से निकल जाता और शाम को सारी सब्जी बेचकर घर आ जाता। अरे राहुल, आज टमाटर के दाम इतने अधिक क्यों कर दिए? कल तो तुम सिर्फ 10 रुपए में 1 किलो टमाटर दे रहे थे। मुझे मेरा धंधा ना सिखाओ। और हाँ, बात रही टमाटर के दाम बढ़ाने की, वह तो मैं टमाटर के दाम बढ़ा ही दूंगा। उस गांव में कोई भी सब्जी वाला नहीं था, इसलिए राहुल गांव वालों को अधिक दामों में सब्जी दिया करता था। गांव वाले भी मजबूर थे क्योंकि महंगाई जो हो गई है। और हाँ, तुम्हें टमाटर लेने हैं तो लो, वरना नहीं लो। मैं टमाटर के दाम कम करने वाला नहीं हूँ। इस तरह राहुल बहुत ज्यादा दामों में सब्जी बेचकर लोगों को मूर्ख बनाया करता था। एक दिन राहुल जब सब्जी बेचकर घर जाता है तो राहुल का बेटा उससे कुछ कहता है। पापा, मैंने सुना है आप बहुत अधिक दामों में सब्जी बेच रहे हो। मेरे सारे दोस्त मुझसे बोल रहे थे। अरे सोहन, तुम्हें इन बातों से क्या करना? तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। और हाँ, मैं इतनी महंगी सब्जी देता हूँ तो क्या करूँ? मैं मेहनत भी तो करता हूँ। और हाँ, मैं लोगों को महंगी सब्जी देता हूँ, तभी तो मैं अमीर बनूंगा। इस तरह राहुल सोहन को चुप करा देता है और हर रोज की तरह सुबह जाकर सब्जी बेचने चला जाता है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी ले लो, राहुल की सब्जी ताजी ले लो। अरे राहुल भैया, जरा 1 किलो आलू तो दे दो। वैसे कितने रुपए किलो आलू दे रहे हो? अरे भैया, हमारी आलू का भाव 50 रुपए किलो है। तुम्हें लेना है तो लो, वरना ना लो। अरे राहुल भैया, वैसे तुम आलू दे ही दो। वैसे भी तुम्हारे सिवा कौन आता है इस गांव में आलू बेचने? राहुल महंगी सब्जी देता था। गांव वाले भी मजबूर थे क्योंकि उस गांव में कोई भी दूसरा सब्जी वाला नहीं था। उस गांव में एक कालिया नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह ठंडी पेड़ की छांव में बैठकर कुछ सोच रहा था। अरे मेरे पास कोई भी काम नहीं है जिससे मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ सके। मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना ही होगा। मेरे लिए सब्जी का दुकान सही रहेगा क्योंकि इस गांव में तो एक राहुल ही सब्जी बेचता है। क्योंकि वह राहुल सभी लोगों को अधिक दामों में सब्जी देता है। मैं सभी लोगों को सही दामों में सब्जी दूंगा जिससे मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। कालिया अगले दिन से सब्जी बेचने गांव में चला जाता है और वह सभी लोगों को सही दामों में सब्जी बेचता है। उस दिन से राहुल की सब्जी कोई भी नहीं खरीदता। इस तरह कालिया हर रोज सब्जी बेचने जाता और सारी सब्जी बेचकर घर चला जाता। लेकिन अब कोई भी राहुल की सब्जी नहीं खरीदता। राहुल अब समझ चुका था कि उसकी अधिक पैसे के लालच में वह कंगाल हो चुका है। इस कारण वह बहुत पछताता है और कालिया की अच्छी खासी दुकान चलने लगती है।